नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। चुनावी सफर में आज बात करेंगे मुंबई साउथ सेंट्रल सीट की, जहां से इस समय शिवसेना के राहुल शावले सांसद हैं। साल 2014 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के एकनाथ गायकवाड़ को 1,38,342 वोटों से हराया था। यहां पर राहुल शावले को 3,81,275 वोट मिले, तो वहीं एकनाथ गायकवाड़ को 2,42,933 वोटों पर संतोष करना पड़ा। मां मुंबा देवी के नाम से बसा मुंबई शहर भारत की आर्थिक राजनीति है। ऐसी मान्यता है कि मुंबई का प्राचीन नाम हैपिटेसिया था, जिसकी खोज 150 ईस्वी में प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता प्टोलेमी ने की थी। सन 1348 तक यहाँ पर हिंदू शासकों ने शासन किया और सन 1534 में यहाँ गुजराती मुसलमानों ने राज किया। उसके बाद ये शहर पुर्तगाल के कब्जे में आ गया। सन 1668 में ब्रिटिश सरकार ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में दे दिया। बहुत सारी ऐतिहासिक और खूबसूरत पर्यटन स्थलों को अपने आंचल में समेटे मुंबई साउथ सेंट्रल की कुल आबादी 39,10,472 है, जिसमें से मात्र 9% लोग एससी समुदाय से हैं। इस संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनका नाम है अणुशक्ति नगर, चेंबूर, धारावी, सयन, पोड़ीवाला और वडाला वहीम। साल 1952 में यहाँ पहली बार आम चुनाव हुआ, जिसे कि कांग्रेस ने जीता था। इसके बाद साल 1957 में यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का राज रहा। साल 1962 में यहाँ पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन 1967 के चुनाव में एक बार फिर से यहाँ पर सीपीआई ने जीत का परचम लहराया। लेकिन 1971 के चुनाव में एक बार फिर सफलता कांग्रेस को मिली, लेकिन 1977 का चुनाव यहाँ पर भारतीय लोकदल ने जीता। हालांकि 1980 में ये सीट कांग्रेस के पास चले गई। 1984 का चुनाव यहाँ पर निर्दलीय नेता दत्ता सामंत ने जीता था। साल 1989 में पहली बार शिवसेना को यहाँ पर सफलता मिली और तब से लेकर साल 2004 तक यहाँ पर शिवसेना का ही राज रहा। लंबे अरसे बाद साल 2009 में ये सीट कांग्रेस के हाथ में आ गई थी, लेकिन साल 2014 के चुनाव में ये सीट फिर से शिवसेना के पास चली गई और राहुल शावले यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे। सांसद बनने से पहले राहुल रमेश शावले बीएमसी के स्टैंडिंग कमेटी के 4 बार चेयरमैन रह चुके हैं। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान लोकसभा में शावले की उपस्थिति 94% रही है। इस दौरान उन्होंने 195 डिबेट में हिस्सा लिया है और 485 सवाल पूछे हैं। साल 2014 के चुनाव में यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 14,47,885 थी, जिसमें से मात्र 7,69,060 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था। इसमें से पुरुषों की संख्या 4,24,521 थी और महिलाओं की संख्या 3,44,549 थी। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर नंबर 2 पर कांग्रेस, नंबर 3 पर एमएनएस और नंबर 4 पर आप थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि साल 2014 का चुनाव भाजपा और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था। दक्षिण मध्य जिला कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहाँ का राजनीतिक समीकरण बदल गया है और लंबे वक्त से उसे यहाँ शिवसेना से कड़ी चुनौती मिल रही है। ऐसे में क्या एक बार फिर यहाँ पर शिवसेना का डंका बजेगा या फिर 2009 की तरह कुछ चौंकाने वाले नतीजे हमें देखने को मिलेंगे? यही सवाल सबके जहन में घूम रहा है, जिसका जवाब जानने के लिए हमें चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस सीट पर एक बार फिर जोरदार मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, जिसमें जीत उसी की होगी जिसे जनता का साथ और प्यार मिलेगा।